एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिफ्यूजन चैनल। तो जो लोग इस चैनल में नए हो उन लोगों के लिए मैं एक और बार सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ अपना। तो मैं हूँ सोनिया पाल, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के वीडियो पिछले वीडियो की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जो लोग अभी तक मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखे हो उनके लिए हम बोल देते हैं, वाला वीडियो था मेडिकल एसेंशियल थिंग्स। जो लोग इस बार नए एंटर करने वाले हैं मेडिकल कॉलेज में तो उनके लिए वो वीडियो बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपने भी अभी तक नहीं देखा तो गो एंड चेक आउट द वीडियोस इन माय चैनल। तो चलो आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि तुम्हें एक मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद फर्स्ट ईयर में क्या क्या बुक्स खरीदना है। तो इसके लिए तुम्हें पहले जानना पड़ेगा कि तुम्हें फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जो लोगों को नहीं पता हम उनके लिए एक बार जानकारी दे देते हैं कि फर्स्ट ईयर में तुमको तीनों सब्जेक्ट बेसिकली पढ़ना होता है। एक है एनाटोमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इन एनाटोमी में फिर से आते हैं दो सब सब्जेक्ट जो कि है हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रायोलॉजी। तो वो भी तुम्हें इसके साथ पढ़ना होगा और बोन्स तो है ही। तो चलो आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो ना बनाने का मेरा एक ही मकसद है क्योंकि फर्स्ट ईयर में ना बहुत ही कंफ्यूजन होता है और आधा लोग तो मिसगाइडेंस में ही रहते हैं कि उनको कौन सी बुक पढ़ना है क्या नहीं। स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में वैरी करता है कि तुम्हें कौन सा बुक अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम एक फर्स्ट ईयर न्यू कमर होके डिसाइड नहीं कर पाते हो कि तुम्हारे लिए कौन सा सही है। ताकि ये कंफ्यूजन तुम्हें फेस करना ना पड़े तो आज की वीडियो एंड तक देखना। आज बात करते हैं एनाटोमी की। तो देखो, एनाटॉमी इज द मेन हीरो सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर। तो तुम्हें पूरा साल एनाटॉमी पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हें एनाटॉमी ही पढ़ना है क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है ताकि तुम्हें लगेगा भाई ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और एट द एंड ऑफ द ईयर भी ना जाके सिलेबस ख़त्म करना एक बहुत ही मुश्किल चीज़ हो जाता है। मतलब अगर तुम कर भी लो ना वो चीज़ एक बार पूरा तरीके से रिवाइज करके वो पूरा चीज़ ना कंपाइल करने में बहुत दिक्कत होता है। मुझे भी हुआ था, पता नहीं किसी और का क्या ओपिनियन है, लेकिन मैंने तो बहुत ही मुश्किल फेस की थी क्योंकि मैं साल की स्टार्टिंग में थोड़ा कम पढ़ी थी। और मेरा मानो तो ये हर एक मेडिकल स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। जब वो एक हेक्टिक नीट जर्नी में एक कॉम्प्लेक्स शेड्यूल से निकल के एक मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हैं ना, तो उसे जैसे कि दो विंग्स मिल जाते हैं उड़ने के लिए। तो ऐसा तो होता ही है, साल की पहला 1-2 महीने बस इसी रंग रलिया में गुजर जाते हैं कि भाई हम एक मेडिकल कॉलेज में आए हैं, ऐसे मज़े करना है, इधर घूमना है उधर फिरना है। तो ये सब तो होते रहते हैं। कब हद से तुम्हारा 2-3 महीना निकल जाएगा ये तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। तो इस हिसाब से तुम्हें एक सही बुक चूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं एनाटोमी से। तो अगर एनाटोमी की बात करें हम, तो एनाटोमी में हमने पहले ही बताया कि दो सब्जेक्ट और आते हैं, वो क्या है हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रायोलॉजी। तो फर्स्ट ईयर में ना एक ही सब्जेक्ट का बहुत सारे राइटर्स का बुक आता है, तो जो कि हर एक राइटर का बुक अपने हिसाब से सही है, लेकिन वो कौन सा तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हें ही चुनना है। तो कोई एक सीनियर बोलेगा कि उसके लिए ये राइटर अच्छा है, कोई और दूसरा बोलेगा, लेकिन तुम्हें तो अपने हिसाब से चुनना है। और ये कन्फ्यूज़न हर किसी को क्रिएट होता है, तो इसलिए तुम्हें वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। कि एनाटॉमी का दो राइटर आता है, एक है बी डी चौरसिया, एक है विश्राम सिंह। तो दोनों ऑथर का बुक ही अपने हिसाब से बहुत ही सही है, लेकिन हमारे कॉलेज में बीडीसी प्रेफर किया जाते हैं, तो इसलिए मैंने अपनी टेक्स्ट बुक बीडीसी चूज़ की थी। लेकिन मेरे को तो एंड में जाके विश्राम सिंह भी कंफर्टेबल लगे। मुझे बोलोगे तो मैं तो विश्राम सिंह ही सजेस्ट करूँगी। तो तुम जो मन चाहे खरीद सकते हो, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा इलाबोरेट करके बता देती हूँ। बीडीसी मतलब बीडी चौरसिया, तो उन ऑथर का बुक्स का एनाटॉमी का 4 पोर्शन है, क्योंकि 4 वॉल्यूम के अंदर फर्स्ट वॉल्यूम में आता है तुम्हारा अपर लिम एंड थोरक्स, सेकेंड वॉल्यूम में आता है लोअर लिम, पेल्विस एंड एब्डोमेन, एंड थर्ड वॉल्यूम में आता है हेड एंड नेक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ वॉल्यूम में आता है ब्रेन एंड न्यूरो एनाटॉमी। इस हिसाब से अगर तुम विश्राम सिंह की बात करो तो उसका 3 वॉल्यूम्स ही बस आता है। एक है अपर लिम एंड थोरक्स, सेकेंड वाला है लोअर लिम एंड एब्डोमेन, एंड थर्ड है हेड नेक एंड ब्रेन। बस इन तीनों वॉल्यूम आते हैं।
तो तुम जो भी बुक्स पढ़ रहे हो उसे बस प्रिसाइसली पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। और देखो एनाटॉमी ना थोड़ा मतलब ड्राइंग बेस्ड सब्जेक्ट है, इसका तुम ड्राइंग समझ लो तो तुम्हें पूरा चीज़ फंडा समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, अगर तुम खुद नहीं समझ पा रहे हो तो तुम किसी वीडियोस का मदद लो, हेल्प लो। यूट्यूब में बहुत सारे हेल्पिंग वीडियोस मिल जाएगा, बहुत लोगों ने बना के रखे हैं, हर एक चीज़ हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। तो तुम्हें अगर वो चीज़ खुद समझ में नहीं आ रहे तो तुम वीडियोस देखो, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ डिस्कस करो कि तुम्हें कुछ चीज़ नहीं समझ में आया, किसी और को आया, तुम उससे क्लियर कर लो। तुम्हें जो चीज़ समझ में आया तुम उसको समझा दो। इसमें दो तरफ का काम होगा, एक तुम्हें समझाना भी हो गया और तुम्हारा भी एक टाइम का रिवीजन हो गया। तो ये एनाटॉमी ना बहुत ही वोलाटाइल टॉपिक है एक्चुअली। तो एनाटॉमी ना इतना फास्ट है और तुम एक चीज़ पढ़ोगे उसके बाद ही तुमको लगेगा कि मैं भूल रही हूँ चीज़ें, क्योंकि इधर इतना एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होता है, हर एक छोटा छोटा चीज़ तुमको याद रखना है। तो चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ चीज़ यही है कि तुम कर लोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एनाटॉमी का ही दो सब पार्ट है, हमने बताई हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रायोलॉजी। तो इन दो सब्जेक्ट के लिए तुम्हें कौन कौन सी बुक पढ़ना है, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो तुम्हें पढ़ना है हिस्टोलॉजी के लिए इंदरबीर सिंह का हिस्टोलॉजी। ये प्रैक्टिकल में काम आते हैं और तुम्हें उस हिसाब से ड्राइंग बनाना होता है, एक असाइनमेंट क्रिएट करना होता है। इंदरबीर सिंह का जो हिस्टोलॉजी बुक है ये तुम्हें बहुत काम पे आएगा। आते हैं एम्ब्रायोलॉजी की बात। तो एम्ब्रायोलॉजी भाई देखो बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो एक बात तो है कि पहले लोग एम्ब्रायोलॉजी पढ़ता ही नहीं है, बाद में जाके ये छूना लगता है। और अभी के हिसाब से ना मतलब यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूरा टॉपिक चेंज हो गया है, उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। वो लोग ना अभी क्या करते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होता है ना 10-15 मार्क्स का, वो हिट करते हैं एम्ब्रायोलॉजी से। तो तुम्हें एम्ब्रायोलॉजी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि तुम एंड में जाके ना वरना समझ नहीं पाओगे। एम्ब्रायोलॉजी लोग कहते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा मानो तो अगर तुमने ड्राइंग एक बार हासिल कर, अगर तुम एक बार स्ट्रक्चर समझ लिए ना तो तुम्हें उतना भी दिक्कत नहीं होगा एम्ब्रायोलॉजी पढ़ने में, ठीक है। तो एम्ब्रायोलॉजी का 2-4 बुक्स आते हैं, मैं हर एक चीज़ का बोल रही हूँ क्योंकि मैंने एम्ब्रायोलॉजी अपने हिसाब से बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो सभी कहेंगे कि जैसे कि हिस्टोलॉजी का एक इंदरबीर सिंह का बुक आता है, एम्ब्रायोलॉजी का भी एक आता है इंदरबीर सिंह का, लेकिन मेरा मानो तो भाई प्लीज़ वो चीज़ नहीं खरीदो कि चीज़ बिल्कुल भी काम पे नहीं आता है। मेरा बुक्स अभी भी जैसी खरीदी थी वैसे ही रखा हुआ है, अगर कोई चाहे तो ले लो भाई। मैं जो अपने हिसाब से पढ़ती थी वो है विश्रम सिंह का एक क्लिनिकल एम्ब्रायोलॉजी आता है, जो कि मुझे एग्जाम में बहुत हेल्प किया है। और ऊपर से मैं एक और बुक्स भी फॉलो करती थी, वो है जोगेश सोनटाके का। तो जोगेश सोनटाके का जो बुक्स आते हैं वो बहुत ही अच्छी है। तो अगर तुम चाहो, अगर डेप्थ नॉलेज के लिए बुक एक बार देख सकती हो। एम्ब्रायोलॉजी का एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स आती है जो कि है लैंगमिन का। तो तुम्हें अगर इतना वक्त है, इतना कंसिस्टेंसी है तो तुम लैंगमिन भी ट्राई करके देख सकते हो। एम्ब्रायोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो मैं अपने हिसाब से फॉलो करती थी विश्रम सिंह का जो क्लिनिकल एम्ब्रायोलॉजी आता है वही, क्योंकि तुम्हें जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना वो सारा चीज़ अगर तुम विश्रम सिंह कवर कर लोगे तो तुम्हें आराम से आ जाएगा। तो विश्रम सिंह का जो तुम्हारे क्लिनिकल एम्ब्रायोलॉजी आता है वो तुम अगर पढ़ लोगे तो आराम से आ जाएगा। और हाँ, पहले ही बोल देते हो, विश्रम सिंह का जो टेक्स्ट बुक की बात की हमने, ये बुक उससे अलग है, ये तुम्हें अलग से खरीदना पड़ेगा। ये चीज़ ये उन तीनों वॉल्यूम में नहीं आता है, ठीक है। अब करते हैं बात फिजियोलॉजी की। तो देखो भाई फिजियोलॉजी ना जब भी तुम जाओगे तुम्हें हर कोई बोलेगा कि तुम गाइटोन पढ़ लो, कोई बोलेगा कि तुम गैनोन पढ़ लो, तुम्हारे हिसाब से जो सही लगा तुम पढ़ सकते हो। हाँ मैं भी पढ़े थे, मैं भी थोड़ा गाइटोन का हेल्प ली गई थी, लेकिन हम पढ़ते तो डीपी थे, क्योंकि डीपी जो देवाशीष परामानिक का एक आता, जो कि देवाशीष परामानिक, ये देखो ये बुक, ये देखो ये बुक मेरे पास अभी है, ये देखो इसलिए हम तुम लोग को दिखा रही हूँ। हम तो यही बुक पढ़ते थे। सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन तुम्हें फिजियोलॉजी बहुत ही अच्छे से जानना है, क्योंकि अगर तुम्हारा फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगा तभी तुम्हें सेकेंड ईयर में जाके पैथोलॉजी समझ में आएगी। क्योंकि तुम अगर नॉर्मल सी चीज़ की, तुम्हारा बॉडी में कौन सी चीज़ें फिजियोलॉजिकली नॉर्मल है, तुम्हें अगर वो अच्छे से नहीं पता होगा तो तुम्हें पैथोलॉजी कैसे समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ पैथोलॉजिकल हो रहा है। वो डिफरेंस समझने के लिए तुम्हें फिजियोलॉजी अच्छे से जाननी पड़ेगी। तो आप करते बात बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री की एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक आता है जो कि है लिपिनकॉर्ड। तो अगर तुम चाहो तो लिपिनकॉर्ड पढ़ सकते हो, क्योंकि लिपिनकॉर्ड से ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन अगर तुम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात करो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम सत्यनारायण पढ़ सकते हो या फिर तुम वासुदेवन पढ़ सकते हो। मेरे पास तो दो ही था, क्योंकि मैंने पहले वासुदेवन करी दी थी, फिर मुझे जाके एंड में थोड़ा वासुदेवन टफ लग रहा था, नहीं कर पा रही हूँ इससे, तो एंड में जाके मैंने सत्यनारायण खरीदा था। मैं उसके बाद से सत्यनारायण फॉलो करती थी। तो
तो बस ये गया बायोकेमिस्ट्री का बात, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात कुछ है नहीं। अब आते हैं एनाटॉमी की जो एक्सटेंडेड टॉपिक है, जो कि है तुम डिसेक्शन के लिए लोगे, जो कि तुम्हारे थोड़ा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर समझने के लिए लगेगा। कोई कोई नेटर्स एटलस लेते हैं जिसमें ना एनाटॉमी का बहुत ही मतलब पिक्चर्स अच्छा है, तुम्हें विजुअलाइजेशन अच्छा देगा। अगर जितना अच्छा विजुअलाइजेशन होगा तुम्हें उतना अच्छे से सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो ये है। और डिसेक्शन के लिए प्रॉपर डिसेक्शन मैन्यूअल का एक बुक आता है, जो कि जिसमें डिसेक्शन करने की प्रोसेस वगैरह ये सब लिखा रहता है, तुम्हें कैसे करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ तुम्हें अगर सही लगे तो तुम ये ले भी सकते हो, या फिर कोई नहीं भी लेता है। क्योंकि देखो जाके डिसेक्शन हॉल में जाके तुम्हारे हाथ तो बॉडी कम ही लगता है, तो बॉडी तो कम ही मिलता है। क्योंकि देखो डिसेक्शन हॉल में हर कोई तो डिसेक्शन उतना करता नहीं है, वो चीज़ तुम्हारे अपने हिसाब से है कि तुम वो खरीदोगी कि नहीं। और नेटर्स एटलस मैंने खुद खरीदा नहीं। फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर यूट्यूब से वीडियो से ही पढ़ती थी, तो मुझे उतना ज़रूरत नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ तो है, तुम चाहे कितना भी वीडियो से पढ़ लो, तुम ना फर्स्ट ईयर में कभी भी टेक्स्ट बुक को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, अगर कोई चीज़ तुमको समझ में नहीं आ रहा है तुम वीडियो की हेल्प ले सकते हो, टेक्स्ट बुक पढ़ना कभी कम मत करना, क्योंकि वो तुम्हें समझना है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक थिंग्स बाय योरसेल्फ। तो देखो मैंने ना हर एक बुक्स का पिक्चर दे दिए है, क्योंकि मेरे पास ना हर एक बुक्स नहीं है। मेरा आधा बुक्स मेरे जूनियर के पास है और आधा बुक्स मेरा घर पे रखा हुआ है। तो मेरे पास जो थी बस तुमको वही दिखाए। और देखो तुमको एंड में जाके तो क्वेस्ट का हेल्प तो लेना ही है, फिर थोड़ा रिटन पैटर्न समझने के लिए क्वेस्ट तो पढ़ना ही है, या फिर तुम क्वेस्ट पढ़ो, या फिर वेब्स का जो क्वेश्चन आंसर वाला PDF आता है उसे तो तुमको फॉलो करना ही है। अगर तुम वेस्ट बंगाल हेल्थ यूनिवर्सिटी से हो तो तुम्हें वो फॉलो करना है, वरना अगर तुम कोई और यूनिवर्सिटी से ये वीडियो देख रही हो तो तुम्हें भी कोई अलग सा PDF चेक करना पड़ेगा उन क्वेश्चंस का जो राइटिंग पैटर्न होता है वो समझने के लिए। तो चलो आज का वीडियो इतना ही, और ऐसी इन्फॉर्मेशन दर वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर एक सब्सक्राइब कर दो। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, आज तक इतना ही, चलो बाय।